में लीजिए, 2 मिनट में आपको ये पता लग जाएगा कि इस किताब के पढ़ने से शरीर में कौन सी बीमारी आएगी और इस किताब के पढ़ने से कौन सी नहीं आएगी। पिक्चर को आप देखेंगे, बच्चों को पिक्चर देखने से बीमारी हो रही है, क्योंकि अगर उसमें एक्टर अच्छे नहीं है, धर्म के नहीं है, तो उससे भी पकड़ आ रही है और बीमारी बढ़ रही है। लोगों को आंखों की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान गुरु बने, एक बच्चा भी एक सदगुरु बने, एक स्त्री माँ बहन भी गुरु रूप में अब समाज और देश के सामने और सरकार के सामने खड़े हों और उनको बताएं कि ये हमारा अध्यात्म निःशुल्क है और इसको आप अपनाइए और स्वयं गुरु बनिए। किसी को गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब गुरु नकली हैं। क्योंकि आध्यात्म पर कोई भी असली गुरु आज बच्चा है। सहयोग में बच्चा भी गुरु है, एक स्त्री माँ भी गुरु है। अगर हमारी सहयोगी माँ बहन के हाथ से कोई खाना खा ले, चाय पी ले, तो आप देखिए उसका नशा अपने आप छूट जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, पूरे संसार के सहयोगियों से गुजारिश है और हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सब एकजुट होकर के अपने थोड़े से भी अहम अहंकार को छोड़ के हम सब मिल करके इस महाअवतार के कार्यों को आगे बढ़ाएं, तो जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हमारी मीडिया स्वीकार करे, भारत सरकार स्वीकार करे और पूरे संसार की WHO जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसको स्वीकार करे, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो और पूरे संसार को फिर हम सुरक्षा दें और हमारा देश एक गुरु के रूप में उभर के आए और पूरा संसार यहाँ से आध्यात्म सीखे और यहाँ से सीख करके आध्यात्म के गुरु बने और सहयोग को सिखाएं और सहयोग के द्वारा बच्चों को अच्छा करें, माता पिता को अच्छा बनाएं और पूरे देश और पूरे भारत सरकार को अच्छा बनाएं। मेरी सबसे हृदय से गुजारिश है और पूरे संसार में अब सत्युग चारों तरफ दिखाई देगा, क्योंकि पांचों तत्व अच्छाई फैलाएंगे और बुराई को समाप्त करेंगे। मजबूरी में इंसान ईमानदारी पे आएगा, वो समय आ चुका है। क्योंकि आप देख लीजिए कहीं भी दुनिया में जो पैसा खूब कमाया है जिसने, और पैसा भी उसके पास बहुत है, लेकिन वो खाना नहीं खाता, वो केवल दवाई खाता है, हॉस्पिटल में जाके मिलता है, किसी भी जंगल में किसी साधारण इंसान से नहीं मिलता। लेकिन आज साधारण गृहस्थी में उनको ऐसे गुरु मिलेंगे जो उनकी बीमारी को घर पर ठीक कर सकते हैं, परिवार के लोग ठीक करेंगे, क्योंकि हम किसी की बीमारी ठीक नहीं करते। हमारा काम केवल भगवान से मिलवाना है और वो जब भगवान से वो मिल जाएगा तो खुद ही ठीक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज सत्युग चैनल की तरफ से सबको बताना चाहता हूँ और जंतर मंतर पे जो आज हमने ये दरबार सत्युग का लगाया है और धर्म का लगाया है, विश्व निर्मल धर्म की तरफ से, कि अब सुबह उठकर बस 2 मिनट के लिए हर इंसान धरती माँ को प्रणाम करके और 2 मिनट के लिए हाथ खोल के इस तरह से बैठ जाए और 2 मिनट कह दे कि परमात्मा अगर आप इस धरती पे आ चुके हैं तो मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरी गृहस्थी ठीक हो जाए, मेरा गांव ठीक हो जाए, मेरे शहर में अच्छाई फैल जाए। और जहां मैं नौकरी करता हूं, चाहे वो अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, मेरे कार्यालय में अच्छाई फैल जाए और बुराई समाप्त हो जाए। इतनी बात करेंगे तो तुरंत आपके परिवार और समाज में बदलाव आएगा और चारों तरफ अच्छाई दिखाई देगी, बुराई समाप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम। अब मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अब लटकाना नहीं चलेगा, अब हटाना नहीं चलेगा। बहुत सुंदर लगा आपसे, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं संसार के लिए। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि जहाँ भी आपका कोई प्रोग्राम हो तो हम वहाँ सबको ये जागृति देंगे और हमारी इच्छा है कि हर इंसान गुरु बने, हर इंसान, दुनिया का बच्चा जो है ना वो भी गुरु बने। क्योंकि अब सतयुग चल रहा है और सतयुग में केवल जो भगवत गीता में लिखा है वही हमारी कुरान शरीफ में लिखा है, जो कुरान शरीफ में लिखा है वही ज्ञानेश्वरी में लिखा है, जो ज्ञानेश्वरी में लिखा है वही गुरु ग्रंथ में लिखा है, लेकिन उसको कोई प्रूफ नहीं करता। हम चाहते हैं कि आप उस चीज़ को प्रूफ करें। एक 10 मिनट के लिए सभी को आप खुद जागृति दें, बस 2 मिनट के लिए कह दीजिए कि परमात्मा अगर इस धरती पे आ गए हैं तो इस संसार में जिस कार्य को लेकर चल रहे हैं अच्छा हो जाए, तो सारी दुनिया हमारी बात मान लेगी। इतना आप 2 मिनट के लिए कहेंगे, आप देखिए उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी शरीर से निकलेगी, हाथों से
आप देखिए जो काम करेगी भारत सरकार भी सुनेगी और आपकी बात को हर इंसान सुनेगा। इस समय आ चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप सब कोई कहानी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी, ये तो आपको देना होगा। सतयुग दिवस पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हम बस इतना ही जानते हैं, इस दुनिया में जो अच्छा कर्म करता है लोग उसे भगवान मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि त्याग तपस्या विनयशील ही मेरे भारत की पहचान। आप जाइए देखिए, जिस भी महापुरुष को देखिए, और कभी भी महापुरुष बहुत बड़े परिवार से नहीं निकलता, वो संघर्ष करता है, किसी को भी देखिए। इसलिए कहा गया है कि त्याग तपस्या विनयशील ही मेरे भारत की पहचान, जिसके रचकल में पल बढ़कर मानव भी बनता भगवान। यहाँ मानव भगवान हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। आप देखिए, अब माता जी है, हम लोगों के लिए पूजनीय है, तमाम चीजें हैं, आप सब लोग भी हम लोगों के लिए पूजनीय है। और यहाँ कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है। अगर व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करे, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्ति है, सिर्फ देखने का अपना सबका तरीका है। लेकिन हम लोग और लालच में इतने विवश और इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपना जो हमारा मेन लक्ष्य है, जीवन क्या है, इसको सीखने की जरूरत है। जैसे हम लोग जिस संगठन से आते हैं, पंचायती राज से, हम लोग पौधा लगाते हैं। आप लोगों ने कोरोना में देखा होगा कि जो 2000 का बांटा मिलता था, 50,000 में भी नहीं मिलता था। जो ये जब हम नदियों के रास्ते में, हमारे कहने में, जब हम प्रकृति के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं, तब हमें प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। तो इस दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई है, वो ईश्वर द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई, चाहे हम हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी चीजें हो। इसके नाते इंसान का इंसान से हो भाईचारा, आज यही है संदेश हमारा। हम अब सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करें। और ईश्वर ने जो हमको इस धरती पर पुनीत और नेक कार्य के लिए भेजा है, उस कार्य को करते हुए जन जन का सम्मान करें, जन जन से प्रेम करें। और एक अनुरोध मैं जरूर करूंगा, अधिक से अधिक पेड़ जरूर लगाएं। अभी गर्मी के मौसम में आते हैं, ये देखिए पेड़ हमें छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देता है, हमें पानी देता है। इसलिए कहा गया है कि मूंगी धरती करे पुकार, वृक्ष लगा कर करे सिंगार। एक वृक्ष 100 पुत्र समान होता है नहीं। एक बार हमारे गांव में कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आप अपने गांव को हरा भरा कैसे करेंगे। मैं जो अपनी अंतिम अपील करके जा रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो बच्चे को सारी सुविधाएं दीजिए, सारी चीजें दीजिए, लेकिन उसे उपहार में एक पौधा जरूर दीजिए। एक पौधा उसे उपहार में जरूर दीजिए, क्योंकि पौधा हमें क्या देता है वो आप ऊपर देख लीजिए। अगर आपके शादी की सालगिरह हो तो पति पत्नी को, पत्नी पति को अगर 10 साल लगातार पौधा दे दे तो घर में 20 गमला तो हो ही जाएगा। मेरा दावा है कि मोहल्ले में आपका घर सबसे ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। और मैं भी बहुत बड़ी चीज बताऊं कि अभी मैं दिखाऊंगा, हमारे भाई की शादी, आजमगढ़ के लोग आए थे और गोरखपुर के लोग आए थे, वाराणसी के लोग जब आजमगढ़ मेरे भाई की शादी में आए तो लोग गिफ्ट के रूप में मुझे पौधा दिए। लखनऊ भी आया था, लखनऊ में भी पौधा, बसंत जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, तो पौधा दिया था उन्होंने। अब देखिए इनका कमाल देखिए, एक तरफ राधे राधे और दूसरी तरफ ओपीएस, पुरानी पेंशन। क्योंकि अगर मोदी जी पेंशन ले रहे हैं, योगी जी पेंशन ले रहे हैं, केजरीवाल जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो जो पुलवामा में शहीद हुए हैं, जिन शहीदों की 22 साल की पत्नी विधवा हो जाती है, 20 साल की बेटियां विधवा हो जाती हैं, उनको भी पुरानी पेंशन की आवश्यकता है। उनका जीवन कैसे बीतेगा? तो मैं आज का संदेश, मुझे लगता है कि आप दुनिया में वृक्ष लगा दे, इसलिए कहा गया कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो हमें सबसे पहले नारी शक्ति के ऊपर देश की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। जिन अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था, लोग कहते थे सूरज कभी, तो बनारस में जिसको मनु कहते थे, बाद में जब बुंदेलखंड जाती तो महारानी बनकर आती है, तब जाकर के कविता लिखी जाती है कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ भी आप देखिए हमारी बहनों की संख्या कितनी मजबूती से है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं उस पर देखिए पूर्णतः निःशुल्क, सारी चीजें निःशुल्क है। इसमें हमारी माता जी की तस्वीर है, आप देखिए, प्राण करिए इनको। हमने कहा हर रूप में इंसान है, हर रूप में भगवान है, ठीक है। तो कहने का मतलब है पेड़ जरूर लगाएं, मेरा अनुरोध है। और जिनका जन्मदिन में आप किसी के घर जाए, मैं बताऊं सोनभद्र में एक मास्टर साहब की शादी थी, मैं जब शादी में पहुंचा तो गिफ्ट में जब मैं पौधा दिया तो बीएसएफ साहब और सीडीओ साहब कहें कि पौधे के साथ जरा मेरी भी ये मान के चलिए, पौधे के साथ एक फोटो हो जाए। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ईश्वरीय काम कुछ नहीं है।
एक नारा हो जाए कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान है, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। सब दिक्कत है, देश गुलाम 200 साल इसलिए रहा कि जब हम लड़े तो आप नहीं लड़े, आप लड़े तो आप नहीं लड़े, एक साथ बोलना है, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। नंगी धरती करे पुकार, वृक्ष लगा कर करो सुना, नंगी धरती करे पुकार, नंगी धरती करे पुकार। धन्यवाद भूदेव साहब। तो जैसे कि हमारे साथ में जो नेताजी हैं क्रांति सिंह जी, उन्होंने इतनी बढ़िया बात बताई कि आप वृक्ष लगाओ, और उन्होंने कहा कि हर आदमी को वृक्ष लगाना चाहिए, तो सभी वृक्ष लगाएं। और बड़ी ही उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कोरोना में देखो वृक्ष की जरूरत थी, तो सभी वृक्ष लगाओ। और साथ में ये बात हम उनकी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और ये जरूर सबको वृक्ष लगाने चाहिए। हम सब वृक्ष लगाएंगे। और एक बात इन्होंने हमसे कही है, एक बात हम भी इनसे कहेंगे कि हर किसी आदमी को अपने अंदर एक दीप जलाना चाहिए, और वो दीप सब जलाए, और वो नेताजी भी दीप जलाए, आप भी हमारे इतने अच्छे अतिथि हैं, आप भी दीप जलाएं, आप सब लोग भी दीप जलाएं, और सबके दीप जलवाएं, सबके वृक्ष लगाएं, सब लोग वृक्ष लगाएं और सब लोग दीप जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ लगना चाहिए, दीप भी जलना चाहिए।